everyone, welcome back to our channel Geo for You, and we are back with new chapter of biology. So class 10th साइंस का हम बायो का सेक्शन इस चैप्टर के बाद खत्म कर देंगे। ये आपका चैप्टर जो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन बायो सेक्शन का लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर को समझने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाला चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पूरा देख लें, क्योंकि ये काफी कुछ उसी से रिलेटेड है। नहीं भी देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, बट इट्स बेटर कि आप उसको देख लो ताकि आपको और अच्छे समझ में आए ये चैप्टर, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो उससे लिंक्ड है। स्टार्टिंग का पोर्शन मैं जो आपको बताऊंगी वो थोड़ा सा उससे रिलेट करके बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हमारे चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सो हेरिडिटी, चलो हेरिडिटी समझने से पहले हम कुछ और वर्ड समझते हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। सबसे पहला वर्ड जो कि हम इसमें समझने वाले हैं वो है वेरिएशन। सुना सुना लग रहा है ना नाम? ऑफ कोर्स सुना नाम है। क्यों? क्योंकि हम लास्ट चैप्टर में समझ चुके हैं कि वेरिएशन होता क्या है। वेरिएशन नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएशन, वेरियस, बहुत सारी चीजें डिफरेंट, है ना, मतलब कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, दैट इज वेरिएशन। तो वेरिएशन कब आती है? सिंपल शब्दों में बताऊं तो वेरिएशन तब आती है जब डीएनए कॉपी होता है और डीएनए में कुछ डिफरेंस आ जाता है। हुआ कॉपी है लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट चीज आ गई या अल्टर हो गया वो, तो उस वजह से क्या आ जाता है, आपका वेरिएशन आ जाता है, कुछ अलग कैरेक्टर आ जाता है, कुछ नई चीज बन जाती है, उसको बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा होती है। क्यों? ज्यादा अच्छे से होती है या बहुत ज्यादा होती है? क्यों? क्योंकि वहां दो डिफरेंट पेरेंट्स से आपके क्रोमोसोम आ रहे हैं, है ना, और दोनों ही क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी ड्यू टू द डीएनए कॉपिंग, है ना। तो जब वहां दो अलग अलग जगह से आपके क्रोमोसोम आ रहे हैं तो काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ कुछ ही जगहों पे वेरिएशन देखने को मिलेगी। क्यों? बिकॉज एक ही सिंगल पेरेंट है ना। तो पहला वर्ड वेरिएशन तो आप लोग समझ गए। अब इस वेरिएशन का इस चैप्टर से क्या लेना देना है? हेरिडिटी वर्ड का मतलब ही है ट्रेट का ट्रांसफर होना, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पर, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, तो हमने हेरिडिटी समझ लिया, वेरिएशन समझ लिया। अब इन दोनों का लिंक समझते हैं। लिंक क्या है? जब कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं तो उनमें क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, और चेंज आ रहा है तो उसको बोल रहे हैं वेरिएशन। और वेरिएशन आ रही है तभी ट्रेट्स ट्रांसफर होने की वजह से सिमिलैरिटीज और डिफरेंस दोनों आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने मम्मी पापा से बिल्कुल हूबहू सेम हो, नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही अलग हो। कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंस है, जस्ट बिकॉज कि हेरिडिटी मतलब ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वेरिएशन मतलब कुछ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब एक वर्ड और आता है हेरिडिटी के साथ साथ। हेरिडिटी तो ये हो गया, इसके साथ एक वर्ड और आता है इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें कैरेक्टर्स वन जनरेशन से अनदर जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। कंफ्यूजन हुई? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मुझे पता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में। ये दोनों ही वर्ड बहुत मतलब सिमिलर लगते हैं, इनका मतलब सिमिलर लगता है पर सिमिलर है नहीं। ये है ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटी, जो ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनहेरिटेंस है वो प्रोसेस जिसकी वजह से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, दैट इज इनहेरिटेंस। ठीक है, क्लियर? नहीं हुआ क्लियर तो एक बार और समझ लेना, वीडियो को थोड़ा पीछे करके। अब आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हम समझने वाले हैं। मैंने एक वर्ड और बोला, ट्रेट। इनहेरिटेंस के बाद आता है ट्रेट, और ट्रेट्स के बाद आते हैं जीन्स। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा दूंगी। ट्रेट्स मैंने बोला, ट्रेट्स वही है, कुछ नहीं है, कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं वही ट्रेट है। ठीक है,
मतलब आपके क्रोमोसोम के अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपकी मम्मा की आईज अगर ब्लू है तो आपकी आईज ब्लू होगी कि नहीं होगी, दैट डजंट कंपल्सरी, बट ऐसा हो सकता है कि वो आपकी आईज भी ब्लू हो। तो वो जो ब्लू आईज है दैट इज द ट्रेट, वो एक ट्रेट है, एक कैरेक्टर है जो आपको आपकी मम्मा से मिला है, ठीक है, दैट इज ट्रेट। अब ट्रेट ना दो टाइप के होते हैं, एक एक्वायर्ड होते हैं और एक होती है, पूरा लिख दूं, एक एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं, एक होती है इनहेरिटेड। देखो नाम से पता चल रहा है, एक्वायर्ड मतलब लिए हुए, इनहेरिटेड मतलब जो बचपन से हैं, जो आ रखे हैं ऑलरेडी। अब एक्वायर्ड ट्रेट जो लिए हैं वो कौन से ट्रेट होंगे, थोड़ा सोचो, बता देते हैं। चलो ठीक है, इसको होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लाना। इनहेरिटेड ट्रेट तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे आपकी ब्लू आईज, ब्राउन हेयर्स, ये आपके वो ट्रेट्स है जो आपको बचपन से मिलेंगे, ऐसे बीच में से नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि ब्राउन हेयर जिसके बचपन से ही हो सकते हैं, बाद में नहीं हो सकते हैं बाद में, बट एक्सटर्नल फीचर्स। ऐसा नहीं है कि किसी ने लड़की ने कलर करा लिए बाल तो अब ये बोलो कि अरे आपने तो बोला था ब्लैक कलर, मतलब जो कलर है बालों का वो इनहेरिटेड होता है। नहीं, वो तो एक्सटर्नल फीचर है ना, एक्सटर्नल चीजों से उसने अपने बाल कलर किए, तो वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया ट्रेट। ट्रेट के अंदर आ जाता है जीन। देखो जो ट्रेट करेक्टर ट्रांसफर हो रहा है वो हो ही जीन की वजह से रहा है। कैसे? जीन जो है, जीन क्या है, एक स्मॉलेस्ट सेक्शन है आपके डीएनए का। मतलब अगर मैं बोलूं डीएनए, देखो जैसे डीएनए जो है वो किसके अंदर होता है, वो होता है आपके क्रोमोसोम के अंदर। किसके अंदर होता है? क्रोमोसोम के अंदर, है ना। चलो एक सीधी मतलब एक लाइन से पढ़ते हैं इसको, सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं। तो आपका सेल है, उसके अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। और क्रोमोसोम के अंदर आपका होता है डीएनए, और डीएनए का भी एक छोटा पार्ट, सेगमेंट, एक एक पार्ट जो सेगमेंट्स में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं जीन। और देखो जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो लाइक दिस होते हैं, इस टाइप से, देखो इस टाइप से, ठीक है। तो इसको अगर हम जूम करते हैं, जूम कर दे, चलो जूम कर दें, चलो, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट, कहीं से ब्लू, मतलब कहीं से कोई सेगमेंट होगा, कहीं से कोई सेगमेंट होगा, है ना, इस टाइप से जुड़े होते हैं, इस टाइप से। ये तो पता ही है, ऐसे बायलेटरल सा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। अब इसके अंदर जो ये ब्लू वाले ट्रेट्स हैं, ये हो सकता है कोई और ट्रेट कंसीडर करते हो। जो ये ब्लैक वाले जीन है, ऐसा नहीं होता कि पूरा सेम होता है, छोटे छोटे जीन्स होते हैं, ऐसा होता है जैसे इधर से ब्लैक है, फिर ब्लू आ जाएगा, फिर कोई और कलर, ये कोई और कलर, इस टाइप से मतलब ट्रेट्स होते हैं, अलग अलग जीन का अलग अलग करेक्टर, हर जीन के पास एक अलग करेक्टर होता है। तो जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर डीएनए और ऑफ योर क्रोमोसोम, ठीक है। चलो हमने ये सारी बातें कर ली, सारे टर्म्स जो है हमने समझ लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या पढ़ेंगे। देखो तो ये तो सारी बातें हो गई कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, सारी रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही था, ये सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे कि हेरिडिटी जो है वो कहाँ से, मतलब इनहेरिटेंस जो प्रोसेस है वो कहाँ से जनरेट हुआ, कहाँ से पता चला कि ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कौन सा ट्रेड एक्सप्रेस कर रहा है, कौन सा ट्रेड नहीं कर पा रहा है, ये सब किसने किया। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है हमारे, हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल सर, ठीक है, ग्रिगोर मेंडल जिन्हें हम बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं आपके मेंडल जी, ठीक है। तो मेंडल जी ने क्या करा है, उन्होंने क्या करा, बहुत सारे अलग अलग मटर के दाने लिए, पी सीड्स लिए, और उनसे क्रॉसिंग ओवर करा के ये देखा कि कौन सी ट्रेट्स जो है वो एक्सप्रेस कर पा रही है खुद को, कौन सी नहीं कर पा रही, नाम दिए,
देखा, सब कुछ किया, तो वो एक्सपेरिमेंट, वो प्रोसेस जिसकी वजह से वो हम आगे आप पढ़ेंगे, उससे पहले मैं ये रब कर देती हूँ। चलो, तो अब पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, अगर लिखना है तो। कुछ नहीं है, हेरिडिटी की डेफिनेशन लिख दी है मैंने। ट्रेट एंड कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। यही है हेरिडिटी। और इनहेरिटेंस में बस आपको प्रोसेस लगाना है, द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर एंड ट्रेट्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने मेन बेसिक जो आपके टर्म्स थे वो समझ लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं रूल्स पर, जो कि मेंडल सर ने दिए थे, बताए थे अपने एक्सपेरिमेंट से। अब मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, देखो। सबसे पहले मेंडल जी चाहते थे कि वो ये मतलब एक्सपेरिमेंट करे, ये जाने क्रॉस करा के कि बेसिकली कौन से ट्रेड जो है आ रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, ट्रेड क्या है कैसी है, ये सब चीजें वो अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाना चाहते थे। तो उन्होंने सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट को, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या चूज किया, उन्होंने चूज किया पी प्लांट। क्या चूज किया? पी प्लांट। उन्होंने कराए पी प्लांट्स के क्रॉस कराए, उनकी क्रॉसिंग कराई। ठीक है, तो उन्होंने जब क्रॉसिंग कराई तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चुना। तो पी प्लांट इसीलिए चुना ताकि वो जल्दी देख सके। क्या होता है ना, पी प्लांट इजीली उग जाते हैं, इजीली उसमें आप अपने करेक्टर्स को विजिबल देख सकते हो। ऐसा कोई एक्सटर्नल चीज नहीं चाहिए आपको। जैसे उसके जो पीस है वो राउंड होते हैं, रिंकल्ड होते हैं, ये सब देख सकते हो। टॉल शॉर्ट हाइट देख सकते हो, जो जो ट्रेट्स है उनके हम वो देख पाते हैं आराम से। इसीलिए पी प्लांट को लिया। पी प्लांट इजीली अवेलेबल भी होता है और बहुत जल्दी उग भी जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी हम इसका देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा, ये बहुत जल्दी ग्रो भी करते हैं। तो उन्होंने पी प्लांट लिया, और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है, याद कर लेना, कभी कभार पूछ लेते हैं, पाइसम पाइसम सटैवम। ठीक है, चलो, तो ये है आपका पी प्लांट। अब पी प्लांट में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मेंडल जी ने सबसे सिंपल क्रॉस कराया। सबसे सिंपल क्रॉस उन्होंने क्या लिया, दो कैरेक्टर लिए, एक टॉल एक शॉर्ट। दो तरह के प्लांट होते हैं, एक टॉल होता है एक शॉर्ट होता है। ठीक है, पर हम जो रूल्स हैं वो बाद में समझेंगे, पहले ये वाला प्रोसेस समझ लेते हैं कि उन्होंने किया क्या। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक हाइट ली टॉल, एक हाइट ली शॉर्ट, एक टॉल प्लांट लिया एक शॉर्ट प्लांट लिया। ठीक है, तो जो टॉल प्लांट था उसके ट्रेट या उसके जीन को, जो एक पर्टिकुलर एक जीन है, उसको इन्होंने ऐसे बोला कि टी टी, दोनों कैपिटल टी, पेयर में होते हैं, सिंगल नहीं होते। ठीक है, और शॉर्ट के लिए शॉर्ट टी ले लिया, स्मॉल टी। ठीक है, अब इन्होंने कराया क्रॉस। तो क्रॉस जब कराया तो F1 जनरेशन जो थी, F1 जनरेशन में जो क्रॉस आया, देखो क्या होगा, कैसे कराया क्रॉस। इस टी को इस टी के साथ क्रॉस कराया तो टी टी आया, इस टी को इस टी के साथ क्रॉस कराया तो टी टी आया, इस टी को इस टी के साथ कराया तो टी टी, और इसको इसके साथ कराया तो टी टी। ठीक है, चारों में क्या हुआ, इक्वल इक्वल अमाउंट में जीन चला गया, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। लेकिन उन्होंने देखा क्या, उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जो सारे ही जो प्लांट है वो सारे ही टॉल हो गए। क्या हो गए? टॉल हो गए। अब इससे उन्हें क्या पता चला, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इस वे में करा, थ्योरेटिकल या अपने वे में, तो उनको इससे ये पता चला कि सिर्फ एक ही जो टॉलनेस वाला जीन है वो एक्सप्रेस हो रहा है आपकी F1 जनरेशन में या F1 प्रोजेनी में। ठीक है, सिर्फ एक ही करेक्टर, सारे क्या है, ऑल प्लांट्स आर टॉल। ठीक है, उन्होंने देखा कि एक हमने शॉर्ट लिया था, देखो शॉर्ट प्लांट लिया था, पर फिर भी एक भी प्लांट शॉर्ट नहीं आया, है ना, सारे ही टॉल आ गए। तो ये टी टी भी टॉल है और ये टी टी भी टॉल है। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो छोटा वाला आपका टी है ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है खुद को। तो इसका कंक्लूजन उन्होंने थोड़ी देर बाद निकाला। उसके बाद क्या किया उन्होंने, इस वाली जनरेशन को, जो अगली जनरेशन है, इसको एक क्रॉस और कराया। उन्होंने क्या करा, एक क्रॉस और कराया, यहां लिख दो,
यही कर लेते हैं, एक क्रॉस और कराया, इधर ही आ जाओ, कोई नहीं, यहाँ पे आ जाओ। अब क्या कराया, ये वाली जनरेशन F1 जनरेशन का क्रॉस कराया, टी टी और टी टी का, ठीक है। अब देखो, अब क्रॉस करो, इस टी को इस टी से करते हैं तो डबल टी आ गया, इस टी को इस टी से करते हैं तो एक स्मॉल एक डबल, इस टी को इस टी से करते हैं तो ये आ गया, और इस टी को इस टी से करते हैं तो ये आ गया। अब नोटिस करो, अब क्या हुआ, तीन तो आपके डॉल आ गए, लेकिन जो डबल टी वाला है ये आ गया स्मॉल। तो हमने देखा रेशियो क्या बना, 1/4 रेशियो क्या हो गया आपका आ गया, एक शॉर्ट प्लांट और बाकी 1/4 नहीं 1/3, बाकी तीन क्या आ गए, टॉल आ गए। ये देखा गया F2 जनरेशन में, किसमें, F2 में। अब मेंडल जी ने ये देखा कि फर्स्ट जो आपकी F1 जनरेशन थी उसमें सारे टॉल आए, सेकंड वाले में एक शॉर्ट आ गया। तो इससे ये पता चला कि जो शॉर्ट टी है ये रिसेसिव ट्रेट है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, लेकिन जो डबल टी है, ये डबल टी है, जो बिगर टी है, कैपिटल टी है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है एज कंपेयर टू स्मॉल टी, तो वो आपका डोमिनेट ट्रेट है, ठीक है। चलो इसको रब कर रही हूं मैं, नोट करना है तो कर लो। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि मेंडल जी ने सबसे पहले आपका सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया, ठीक है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर उन्होंने लिया और उसका क्या कराया, क्रॉस कराया। और वो क्या कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर था आपका उसकी हाइट, प्लांट की हाइट, क्या था, प्लांट की हाइट। हमने ये देखा कि F1 जनरेशन में आपके सारे टी प्लांट आए, ठीक है। अब एक टर्म मैं आपको बताती हूँ, वो टर्म याद रखनी है। देखो इस जो ट्रेट के अंदर दो टी है, एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है। तो ये सिंगल टी जो है इसको हम बोलते हैं अलील, जीन नहीं बोलेंगे, अलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अलील। हमने अलील क्यों बोला इसको, अलील होता है जैसे आपके क्रोमोसोम का एक छोटा या डीएनए का छोटा सेक्शन आपका जीन होता है, उसी जीन अलग अलग जीन में कोई स्पेसिफिक जीन, जैसे टॉल जीन को हम बोलेंगे अलील, अलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, ठीक है। स्पेसिफिक जीन को हम बोलेंगे अलील। तो ये टी और ये टी क्या है, अलील्स है, ठीक है। एक ये बात हो गई। एक और बात मुझे बतानी है कि जब आपके दोनों अलग अलग अलील्स हैं साथ में, तो ये आपका टर्म कहलाएगा हेट्रोजाइगस टॉल या हेट्रोजाइगस कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग टी है, स्टिल ये क्या है, टॉल है। लेकिन अगर दोनों टी होते तो ये हो जाता होमोजाइगस टॉल, ठीक है। क्या हो जाता, होमोजाइगस टॉल, ठीक है। ये हो गया एक दूसरी टर्म बता दी मैंने आपको। अब हम दो टर्म और समझेंगे जिसको हम बोलते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। ये भी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, आप लिख लोगे आसानी से। फिनोटाइप जो कैरेक्टर देख के पता चल रहा है, ठीक है। अब जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो दो रेशियो बताते हैं, फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप होता है देख कर पता चलना, जैसे ये टी और ये टी, मतलब ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर, ये भी टॉल है ये भी टॉल है, तो फिनोटाइप इन दोनों को टॉल बोलेगा। तो लेकिन अगर मैं जीनोटाइप रेशियो बोलूं तो जीनोटाइप का मतलब है जीन के अकॉर्डिंग, जीन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इन दोनों को अलग अलग ही कंसीडर करेंगे, ये अलग है ये अलग है, ये 1 काउंट करेंगे ये 1 काउंट करेंगे, ऐसे। तो अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो बताऊं, जीनोटिपिक रेशियो बताऊं तो उसमें आता है आपका एक पहले, देखो फिनोटिपिक रेशियो हम देखेंगे सेकंड वाले में, जब हमने F1 जनरेशन को F1 के साथ कराया था, याद है ना, टी को टी के साथ क्रॉस कराया था, तब हम देखेंगे फिनोटिपिक रेशियो। तब क्या फिनोटिपिक रेशियो आएगा, 3:1। क्यों, क्योंकि 3 टॉल आए थे, चाहे वो टॉल टी वाला हो चाहे वो टॉल टी वाला हो, थे तो टॉल ही ना,
फिनोटाइप मतलब जो देख के पता चले, ठीक है। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, जीनोटिपिक रेशियो आएगा 1:2:1। वाई? क्योंकि एक तो आपका अलग टी वाले हैं, एक अलग टी वाले हैं, तो उसको अलग अलग कंसीडर किया। समझ में आया? तो ये कुछ टर्म्स और हो गई। अब हम देख लेते हैं ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो, हमने पढ़ लिया डोमिनेट और रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं। डोमिनेट ट्रेट वो होती है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, जो अकेली खड़ी है, उसके आगे कोई भी खड़ा हो तब भी वो अपना करेक्टर शो करेगी, दूसरे वाले करेक्टर को शो नहीं होने देगी। लेकिन रिसेसिव ट्रेट वही होती है जो दूसरे का ट्रेट की वजह से दब जाती है, रह जाती है, दैट इज रिसेसिव ट्रेट। चलो, तो मेंडल ने ये सारे करेक्टर को कंसीडर किया था, ये कंसीडर थे, लेकिन हमने सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 ही एक्सपेरिमेंट है। एक एक्सपेरिमेंट जो हमने अभी पढ़ा कि वो टॉलनेस के ऊपर, उसकी हाइट के ऊपर उसने सिंगल क्रॉस कराया, और इस क्रॉस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अभी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ेंगे जिसमें उसने 2 करेक्टर लिए, ठीक है। उससे पहले ट्रेट्स देख लेते हैं, करेक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फ्लावर का कलर, जिसमें पर्पल आपका डोमिनेंट होता है, व्हाइट आपका रिसेसिव होता है। ऐसे ही फ्लावर पोजीशन, एक्सियल और टर्मिनल, स्टेम लेंथ, टॉल, शॉर्ट, सीड कलर येलो ग्रीन, सीड शेप राउंड व्रिंकल्ड, पॉड शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड, पॉड कलर ग्रीन एंड येलो। तो पहले वाले जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था उसमें मेंडल ने क्या लिया था, ये लिया था, है ना, ये लिया था ना। अब जो डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल जी ने कराया उसमें उन्होंने 2 करेक्टर्स लिए। एक उन्होंने लिया सीड शेप, मतलब पी की सीड शेप राउंड एंड रिंकल, और एक उन्होंने लिया क्या, सीड कलर। ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी। देखो यहाँ पे पॉड कलर जो है ग्रीन जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है और येलो जो है रिसेसिव ट्रेट है, लेकिन सीड कलर में येलो डोमिनेंट कलर है और रिसेसिव ट्रेट में ग्रीन। यहाँ कंफ्यूज मत होना, याद रखना सीड पॉड कलर अलग है और सीड कलर अलग है, ठीक है। तो अगला हम करते हैं, इसको फटाफट से नोट कर लो। अब हम करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमने पहले किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल जी जो थे उन्होंने हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक ही करेक्टर से कर दिया जिसको बोलते हैं प्लांट लेंथ या प्लांट हाइट, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पहला किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसमें सिर्फ एक ही करेक्टर था। अब हम करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें हमने लिए 2 करेक्टर, ठीक है। हमने एक करेक्टर लिया राउंड ग्रीन, अभी हमने प्लांट लिया था, अब हम वो सीड ले रहे हैं, पी जो सीड है वो ले रहे हैं, ठीक है। राउंड ग्रीन, तो राउंड के लिए हमने कैपिटल आर और ग्रीन के लिए हमने दे दिया स्मॉल वाई, ठीक है। और दूसरा करेक्टर हमने लिया रिंकल्ड येलो, ठीक है। तो ये इसके लिए हमने स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अब इनका एक एक पेयर निकाल दिया, ये बना दिया एक वो, ये बना दिया एक वो, देखो आर कैपिटल, ठीक है। हमने कराया F1 जनरेशन का क्रॉस, हमने इनका क्या कराया, क्रॉस कराया। तो आपकी F1 जनरेशन आई आर आर वाई वाई, दिस इज योर F1 जनरेशन, ठीक है। इसको बोला क्या हमने, राउंड येलो, ठीक है। अब हमने क्या करा है, F2 क्रॉस करा है। तो F2 क्रॉस कराने से पहले मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, है ना। आपको क्या बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो F1 जनरेशन क्या थी, आर आर वाई वाई, ठीक है। अब हमने इसको क्रॉस कराया F2 जनरेशन के लिए, तो उससे पहले हमने 4 वो बना दिए, ऐसे कॉलम बना दो, बॉक्स बनेगा। अब देखो पहला लिया हमने आर आर, कैपिटल वाला लेते हैं पहले, आर आर, ठीक है। पहले लिया हमने एक आर और कैपिटल वाई, ठीक है। फिर हमने लिया एक आर और स्मॉल वाई, फिर हमने लिया
स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। हमने इसको तोड़ लिया है क्योंकि हम इसका ही क्रॉस इसी से करा रहे हैं ना। देखो यहाँ पे बन रही है F2 जनरेशन, इसका ही क्रॉस हम इसी से करा रहे हैं, तो ये एक वो बनेगा, टेबल बनेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम चार आप यहाँ पे भी लिख लो, आर वाई आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, थोड़ा सा नीचे लिख दो, आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। यही ऐसे ही क्रॉस बनेगा ये, लाइक दिस। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको ऐसे क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो ये पहला क्रॉस कराया हमने इन दोनों को, तो यहाँ पे आया आर आर वाई वाई, ठीक है। फिर इसका और इसका क्रॉस कराया तो आया आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर हमने इसका क्रॉस कराया इन दोनों का, तो आया आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। फिर हमने इन दोनों का कराया तो आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब दोबारा से ऐसे ही करा के आपको टोटल 16 बनाने, दो से कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। तो फटाफट से मैं बना देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। मैंने सारे बना लिए। अब देखो, अब हम क्या गिनेंगे, कौन कौन से आपके फीचर्स हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला है आपका राउंड और येलो, राउंड येलो, चार ही तो करेक्टर होंगे ना। राउंड येलो के हम यहाँ लिखेंगे कितने आए। फिर अगला है आपका राउंड ग्रीन, ठीक है, उसके हम यहाँ लिखेंगे। फिर आएगा आपका व्रिंकल्ड येलो, ठीक है, व्रिंकल येलो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद लास्ट आएगा आपका व्रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। ये हो गए सारे। अब हम काउंट करेंगे, तो आप लोगों को मेरे साथ काउंट करना है, साथ साथ काउंट करते हैं। देखो सबसे पहला ये क्या है, किस में आएगा, राउंड येलो में, एक हो गया। दूसरा ये किस में आएगा, राउंड येलो में, दो हो गए। ये किस में आएगा, राउंड येलो में, तीन हो गए। ऑफ कोर्स देखो कैसे आ रहा है, ये आर बड़ा है, एक वाई बड़ा है, तो एक एक ही तो चाहिए, डोमिनेंट ट्रेट है ना, तो कैपिटल वाले डोमिनेंट ट्रेट है, एक एक ही चाहिए एक्सप्रेस होने के लिए। एक और ये किस क्या है, राउंड येलो, फोर हो गए। ये भी राउंड येलो, ये वाला राउंड येलो है क्या, नहीं, आर तो है लेकिन वाई नहीं है। यहाँ देखो राउंड येलो, एक और आ गया। यहाँ देखो ये है क्या, नहीं, ये है क्या, है, ठीक है, ये भी है, ठीक है। ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला है, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने हैं, 9। अब नेक्स्ट काउंटिंग करते हैं। अब हमने ऐसे डैश डाला था, अब हम सर्कल बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है, राउंड ग्रीन, क्या है, राउंड ग्रीन 1। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये तो हो गया काउंट। ये क्या है, राउंड ग्रीन 2। ये वाले क्या है, ये राउंड नहीं है, ये है व्रिंकल्ड, तो इसको छोड़ देंगे, ये भी व्रिंकल्ड है ना। और ये वाला है राउंड ग्रीन, देखो ये आ गया, ये व्रिंकल्ड, ये भी व्रिंकल्ड, तो कितने हो गए, 3। देखो व्रिंकल्ड भी 3 है, व्रिंकल्ड येलो भी 3 है, 1 है ना, 1 2 और ये रहा 3, और व्रिंकल्ड ग्रीन जो है वो सिर्फ 1 है। तो आपका जो रेशियो है वो रेशियो क्या आएगा, 9:3:3:1। दिस इज योर रेशियो। और फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम। तो ये थी मेंडल की डाई हाइब्रिड क्रॉस, सेकेंड जनरेशन वाली क्रॉस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें उन्होंने दो तरह के अलग अलग कैरेक्टर्स लिए और फिर उनका क्रॉस कराया। और इसमें F2 जनरेशन में टोटल 15 टाइप्स ऑफ
सॉरी 16 टाइप्स ऑफ आपके सीड्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है, कर लो, मैं इसे रब कर देती हूँ। अब आपका इस वीडियो का, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। बाकी जो भी टॉपिक्स हमारे बचेंगे और एवोल्यूशन वाला पोर्शन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो, ये टॉपिक है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका क्या मतलब है? देखो, अभी तक हमने प्लांट की बात करी, अब हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स की। देखो, प्लांट में तो क्या होता है ना कि क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं, तो हमने एक एक जीन का, एक एक एलील का क्रॉस करा के हमने देख लिया कौन सा करेक्टर आ रहा है, डोमिनेटिंग क्या है, रिसेसिव क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। ये ह्यूमन बॉडी की बात है। अब क्या होता है ना, हमारे ह्यूमन बॉडी में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से एक पेयर होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम का। ठीक है, बाकी सारे सोमेटिक होते हैं और एक जेनेटिक होता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है कि आपका एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, किसका? सेक्स डिटरमाइन करता है जो। ठीक है, तो वही एक क्रोमोसोम का टूट के क्या होता है, आगे फर्दर डिवाइड होता है, जाता है अपने ऑफस्प्रिंग पे। तो जो वो एक पेयर होता है, वो आपके फीमेल के अंदर एक पेयर, वो एक पेयर एक्स और एक्स होता है, और मेल्स के अंदर वो एक पेयर एक्स और वाई होता है। तो फीमेल का होमोजीनस होता है और मेल्स का हेट्रोजीनस होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो अब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि जो डिफरेंस आता है या जो बेबी का आप सेक्स डिटरमाइन करते हो, वो बॉय होगा, गर्ल होगा, वो टोटली डिपेंड करता है मेल पर। कैसे? अब देखो, हमारे जो 22 के 22 क्रोमोसोम है, अब उनका क्रॉस तो हम नहीं कराएंगे, वो अलग ट्रेट है। लेकिन हमारा सेक्स क्रोमोसोम जो है, उसके बारे में हम बात करें, हम उसका करा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम करा देते हैं क्रॉस, फीमेल और मेल। ठीक है, हम क्रॉस करा रहे हैं, हमको देखना है कि बेबी क्या होगा। तो हम क्रॉस करा देते हैं, इस x को इस x के साथ कराया तो x x आया, इस x को इस y के साथ कराया तो x y आया, इस x को x के साथ x x, और इस x को इस y के साथ तो x y। देखो, इससे क्या पता चल रहा है? गर्ल बॉय, गर्ल बॉय। तो चांसेस जो है वो 50-50 हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बॉय के चांसेस ज्यादा है होने के, गर्ल्स के चांसेस ज्यादा है। 50-50 चांसेस होते हैं, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज बहुत क्लियर समझ में आ रही, बहुत क्लियर, कि आपका जो सेक्स डिटरमाइन हो रहा है वो फादर की वजह से हो रहा है, मेल की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक उन्हीं के पास है जो डिफरेंट क्रोमोसोम है। नहीं तो फीमेल के पास तो सेम क्रोमोसोम है, वो चाहे ये वाला एक्स भेजे चाहे ये वाला एक्स भेजे, उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मेल में क्या है, या वो एक्स भेजेगा या तो वाई भेजेगा। अगर उसने वाई भेज दिया तो बॉय बन जाएगा, उसने एक्स भेज दिया तो गर्ल बन जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इट इज वॉलेंट्री, वो अपनी इच्छा से नहीं। कोई भी मेल अपनी इच्छा से एक्स क्रोमोसोम नहीं भेज रहा है या वाई क्रोमोसोम नहीं भेज रहा है, मतलब इट इज इनवॉलेंट्री, वो आपकी बॉडी के अंदर का मैकेनिज्म है। इट डजंट नो, आपको नहीं पता कि कौन सा क्रोमोसोम जाएगा, बॉडी के अंदर है ना। स्पर्म जो होते हैं उनके अंदर है वो, कि कौन सा क्रोमोसोम है। आपको क्या पता वाई गया कि एक्स गया? बस इतना बता रखा है कि डिटरमाइन मेल की वजह से ही होता है। बट ऐसा नहीं है कि मेल दोषी होते हैं या मेल की गलती है कि लड़की हुई कि लड़का हुआ, है ना। गलती दोनों में से किसी की नहीं होती, बट ब्लेम फीमेल को किया जाता है। अब किया जाता है, अब तो चलो नॉर्मल हो गई सोसाइटी, बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गई है, अब के लाइफस्टाइल चेंज हो चुके हैं, डिफरेंस आ चुका है बहुत कुछ। लेकिन फिर भी जो लोग ये सोचते हैं कि फीमेल मतलब बॉडी में फीमेल हो रही है, मेल हो रहा है, इस पे टोटली आपका साइंटिफिक रीजन है कि मेल के पास होता है आपका वाई क्रोमोसोम। वो ही डिसाइड करता है कि फीमेल होगी कि मेल होगा, बॉय होगा कि गर्ल होगा। ठीक है, फीमेल के क्रोमोसोम से नहीं फर्क पड़ता। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कैसे आपका सेक्स डिटरमिनेशन होता है। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जिसको आप खुद भी लिख सकते हो कि ये क्रॉस बना दिया, इससे आपको पता चल जाएगा क्रॉस बनाने से मेल फीमेल, और चांसेस आप बता सकते हो और रेशियो बता सकते हो। इसमें रेशियो बता सकते हो कि 1:1 का रेशियो होता है, 50% चांसेस ऑफ द गर्ल और 50% चांसेस ऑफ द बॉय।
तो आपको अभी तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। हमने हेरिडिटी के बारे में पढ़ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ ली, ट्रेट पढ़ लिया, जीन पढ़ लिया, अलील क्या होता है वो पढ़ लिया, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, होमोजेनस, हेट्रोजीनस, है ना, ये सारे टर्म हम पढ़ चुके हैं। हमने मेंडल के दोनों प्रोसेस भी पढ़ लिए, उन्होंने मेंडल जी ने जो भी कराया उससे हमने ये भी समझा कि रिसेसिव ट्रेट होती है, डोमिनेटिंग ट्रेट होती है, कौन सी ट्रेट एक्सप्रेस होती है, कौन सी नहीं होती, सब पढ़ लिया। अब आपका इसमें कुछ डेफिनेशंस बची हैं, अगर वो मतलब जैसे इसकी कुछ डेफिनेशन होगी तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नोट करा दूंगी। वैसे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आप खुद लिख सकते हो ये, लेकिन फिर भी जो भी होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नोट करा दूंगी। और नेक्स्ट क्लास में एवोल्यूशन वाला पोर्शन हम खत्म कर देंगे, क्योंकि एवोल्यूशन का आपका बहुत सारा पोर्शन जो है कट हो चुका है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में ही ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, और नहीं भी हो पाया तो एक थर्ड पार्ट और ले आएंगे। तो इस वीडियो में आपको इतना ही, आप पढ़ते रहो अच्छे से, टाइम टू टाइम वीडियोस देखते रहो। अगर पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो उसको भी देख लो, बाकी कोई सी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अवेलेबल है, देख लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, डाउट्स पूछ लो, ओके। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लो। अब इस वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को भेजो, और हमारे साथ जुड़े रहो। थैंक यू सो मच।